दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं, हथियार डालना होंगे। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शिदत पसंदों के पास हथियार डालने और सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं। बलूचिस्तान में अमन अमान और हुकूमती रिट के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशत गर्दों को समझ आ गई है, उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि रवां साल दहशत गर्दी के वाक़यात में फौज के 303 अहलकार और 322 शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 2084 मुसद्दिका दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। फोर्सेस ने औसतन रोजाना 194 ऑपरेशन किए, जबकि हर रोज तकरीबन 10 दहशत गर्द मारे गए। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। आइन आपका वाज़ेह है कि हमारी सब की बुनियादी कुछ ड्यूटीज़ हैं। इफ़ वी आर लॉयल टू द स्टेट, वी आर ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देन यू कैन टॉक अबाउट योर राइट्स। कि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। DGISPR का कहना है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं। हार्ड स्टेट हरगिज ये मतलब नहीं कि फौज रियासत चला रही है। बाज़ औक़ात हार्ड स्टेट की इस्तिलाह को गलत अंदाज में पेश किया जाता है। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो रियासत के साथ वफादार रहे। रियासत के इस्तेहकाम से ही सियासत, जमहूरियत और दीगर कौमी मामलात का तसलसल मुमकिन है। पाकिस्तानी तमाम शहरों की पहली और आखिरी पहचान है और कौमी मुफाद को हर सूरत मुकद्दम रखा जाना चाहिए। ए हार्ड स्टेट मीन्स एक वो रियासत जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म। इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट, इट डजंट मीन ए आर्म्ड फोर्सेस डोमिनेटेड स्टेट लाइक इट इज ट्राइड टू बी इंटरप्रेटेड या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती है। दैट इज व्हाट इज हार्ड स्टेट इन आवर अंडरस्टैंडिंग इज। अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आएं बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी। सो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। एंड द सेकंड इज द ऑब्लिगेशंस वर्सेस राइट्स। दैट मींस कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं। वी आर ऑल टेकिंग अप ग्रीवांसेस। उन ग्रीवांसेस के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं, एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन हकूक। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। वी कैन डिसर्न these rights also and the genuinity of those grievances बिल्कुल ठीक भी होंगी, लेकिन ये जो हकूक हैं इसके पीछे हमारी कुछ obligations हैं। Article 5 of the Constitution, what does it say? It comes before the Article 8 and beyond, जहाँ आपके fundamental rights की बात होती है। It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. It states, the part 2 states, obedience to the Constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. तो आइन आपका वाज़ेह है कि हमारी सब की बुनियादी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि we need to be loyal to the state. If we are loyal to the state, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, so then you can talk about your rights.